नमस्कार आप सभी को। जैसा कि हमने पिछले दिन देखा, जाना, समझा कि हमारे शरीर को हेल्दी रहना क्यों जरूरी है और किस प्रकार से हम अपने शरीर को छोटे छोटे टाइम टेनी स्टेप्स लेकर के आसानी से कैसे अपने शरीर को फिट, हेल्दी और एनर्जेटिक बना के रख सकते हैं। हमने वो 5 बेहतरीन स्मॉल चेंजेस अगर आप अपने शरीर को ठीक रखने के लिए करेंगे, वो आपके लिए कारगर हो सकता है। वो हमने आपको बताया। तो अब उससे आगे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन और हो सके और क्या क्या हो सके। वो बताने से पहले कल हमने क्या क्या आपको बताया था। 5 वो असाधारण यानी बेहतरीन जो स्टेप्स, उस स्टेप्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। वो पहला स्टेप्स है यानी डिटॉक्स, यानी शरीर के आंतरिक अंगों की सफाई। पानी के माध्यम से, फल के माध्यम से, हर्बल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुर्वेदिक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई नेचुरल तरीका का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लड का सर्कुलेशन बहुत जरूरी है और ब्लड के सर्कुलेशन के साथ साथ भोजन भी नेचुरल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और सीजनल डाइट होना चाहिए, जिसके बारे में हम विस्तार से जाने थे, समझे थे और चर्चा भी किए थे। और अच्छी और गहरी नींद भी होनी चाहिए, कम से कम 6 से 8 घंटे की बेहतरीन नींद, डीप स्लीप होनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी अपने आप को रिवाइव कर सके, अपने आप को रिचार्ज कर सके और हमारे शरीर के सभी टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, टॉक्सिन्स को पहचान करके बॉडी से निकालने का प्रयास कर सके। और माइंडफुलनेस यानी ध्यान, प्राणायाम, पॉजिटिव थिंकिंग का इस्तेमाल करेंगे, इसके साथ जुड़े रहेंगे। और यही 5 बेहतरीन स्टेप्स है जिसको अपना करके आप अपने 5 एलिमेंट को बैलेंस भी कर सकते हैं और 5 तत्व को बैलेंस करके आप अपने सभी निगेटिविटी को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। क्यों? जब आपका बॉडी फिट रहेगा तो सारे काम हिट होता हुआ चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा स्टेप है कि अब इसका समाधान भी जानना जरूरी है। कैसे रखें खुद को स्वस्थ? नेचुरल है, प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है उसके माध्यम से अपने आप को कैसे नेचुरल तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं, फिट रख सकते हैं, उसके लिए आप कुछ बेहतरीन चीजों का सहारा ले सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार की कोई समस्या है, पीड़ा है, कष्ट है, कोई पेन है, कोई तकलीफ है, तो क्या करना होगा? या कोई और डिजीज भी है तो उसका सहारा कौन बनेगा? वो सहारा हमारे और आपके बीच में जो सहारा है वो कौन है? वो है एक्यूप्रेशर और एक्युलाइफ की कॉम्बिनेशन। यानी एक्युलाइफ और एक्यूप्रेशर का कॉम्बिनेशन के साथ अगर आप थेरेपी लेते हैं, उपचार लेते हैं, अपनी बीमारियों को पहचानते हैं, बीमारी के रूट को का पता लगाते हैं, बीमारी के जड़ का पता लगाते हैं, बीमारी पनपा क्यों, किस ऑर्गेन्स के अंदर एनर्जी इम्बैलेंस हो गया, किस ऑर्गेन्स का फंक्शन वीक हो गया, किस ऑर्गेन्स के अंदर ऊर्जा की कमी हो गई है, जिसके कारण हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो गए, व्याधियां उत्पन्न हो गई, कष्ट हो रहे हैं, हमें तकलीफें हो रही है, उसका सोल्यूशन जानेंगे एक्विलाइफ के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से। और उसका इस्तेमाल करके, उससे थेरेपी लेकर के अपने शरीर को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर सकते हैं, अपनी एनर्जी लेवल को इन्हांस कर किया जा सकता है। इस तरीके से आप सही सॉल्यूशन जान सकते हैं, ढूंढ सकते हैं और लोगों को आप सजेस्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या कर सकते हैं? उसके अलावा हर्बल सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेडिशनल रेमेडीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारी दादी नानी के नुस्खे थे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आयुर्वेद के बेहतरीन तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करके अपने आप को आप हील कर सकते हैं, अपने एनर्जी लेवल को बढ़ा सकते हैं। और हर्बल सप्लीमेंट तो आपके लिए जीवन दान का काम करता है, वरदान का काम करता है, उसका इस्तेमाल करके भी आप अपने आप को हेल्दी बना के रख सकते हैं। यानी पहला क्या है? एक्यूप्रेशर और एक्युलाइफ का सहारा ले सकते हैं। दूसरा हर्बल सप्लीमेंट और ट्रेडिशनल रेमेडीज का सहारा ले सकते हैं, जो आपके जीवन में, हमारे जीवन में और अनेकों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है। आज से नहीं, अनेकों सालों से यह इफेक्टिव है। तो क्यों ना उसका इस्तेमाल किया जाए, उसका इस्तेमाल करके सही सॉल्यूशन तक पहुंचा जाए। और उसके अलावा डेली रूटीन बनाना है। आप कितना भी एक्यूप्रेशर या क्लास की थेरेपी लेते हैं, अपने आप को एक्टिवेट करते हैं, हर्बल सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन अगर आपका रूटीन सही नहीं है, आपका दिनचर्या सही नहीं है, आपका ऋतुचर्या सही नहीं है, आपका आहार सही नहीं है, आपका विहार सही नहीं है, आपका रहन सहन नहीं सही नहीं है, तो क्या होगा? जो आप थेरेपी लेते हैं, जो आप आहार ग्रहण कर रहे हैं, जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, उसका प्रभाव हो सकता है कम पड़े। सही प्रभाव, सही इफेक्ट होने में समय लग सकता है। सही तरीके से आप स्वस्थ होने में आप एक बाधक
साबित हो सकते हैं। कब? जब आपका डेली रूटीन सही नहीं होगा, आपका दिनचर्या ऋतुचर्या, आहार विहार रहन सहन सही नहीं होगा तो दिक्कतें हो सकती है। इसलिए अपने आहार विहार को सही रखिए। आपके पास जो पेशेंट आते हैं, आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, आपके पास जो लोग आते हैं उपचार करने के लिए, या आप किसी का उपचार करते हैं, या आप किसी को मार्गदर्शन देते हैं, तो आप थेरेपी तो दीजिए। थेरेपी देना है, ट्रीटमेंट देना है, सप्लीमेंट भी रिकमेंड करना है, और कुछ नुस्खे भी बताने हैं, कुछ तरीके भी बताने हैं, और उसके साथ साथ उनके रहन सहन के बारे में भी चर्चा करें। उनके रहन सहन कैसे है और क्या बेहतर कर सकते हैं जिससे आपकी ट्रीटमेंट की एफिकेसी, आपके सप्लीमेंट की एफिकेसी, आपके जो हैक है, आपके जो तरीके हैं जो आप बताते हैं, जिस तरीके से आप थेरेपी देते हैं, उसका प्रभाव जल्दी हो और जल्दी उन अपने प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दिनचर्या का सही तरीके से पालन कर सके। ये बताना भी जरूरी है, समझाना भी जरूरी है, और ये करवाना भी जरूरी है। उसके अलावा स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक उनको बतानी होगी। क्या? स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक जरूरी है। क्या हम बार बार अब इस चीज पर फोकस कर रहे हैं? स्ट्रेस, मेंटल फिटनेस, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रेस है तो क्या करना होगा? उनको मल्टी फंक्शनल हेडकर का इस्तेमाल कराना होगा। मल्टी फंक्शनल हेडकर का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ मेडिटेशन का अभ्यास कराएंगे, उनको ब्रीदिंग टेक्निक सिखाइए, ब्रीदिंग टेक्निक सिखाइए। क्योंकि जब स्ट्रेस कब बढ़ता है? जब आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है। ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो स्ट्रेस बढ़ने लगता है, और स्ट्रेस को कम करने के लिए ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ होना चाहिए? ब्रेन में होना चाहिए, और ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन होगा तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। इसके लिए ध्यान प्राणायाम बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ मल्टी फंक्शनल हेडकर का इस्तेमाल अगर रेगुलर तरीके से किया जाए तो बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, और मेंटल हेल्थ में बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट को भी करना जरूरी है। ये ध्यान रखिए, अब जब प्लान बनाते, कस्टमाइज प्लान बनाते अपने पेशेंट के लिए, तो ये जरूरी है। उसके साथ साथ उनसे निवेदन करना है, ये उनके लिए भी है, ये हमारे लिए भी है, और ये आप लोगों के लिए भी है। क्या? स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। जरूरी है। आप इस वीडियो को हमारे माध्यम से देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, या आप हमारे स्ट्रीमिंग के माध्यम से देख रहे हैं, या आप हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं तो लैपटॉप के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, या मोबाइल के माध्यम से कनेक्ट हुए हैं, तो वो जरूरी है। नॉलेज लीजिए, सीखिए, जानिए, समझिए, लेकिन जितना उचित हो उतना ही कीजिए। नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ा सकती है, कितना बढ़ाती है आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। जिन जिन को हुआ है, जो जो इससे इस परेशानी में फंसे हैं, उनसे पूछिए। इससे बचे रहना बहुत मुश्किल है। स्क्रीन टाइम को कम करें और नेचर के साथ समय बिताइए। क्योंकि स्क्रीन के साथ आप बने रहते हैं तो क्या करते हैं? आपके हमारे सब मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है। जितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, हमारे कंसंट्रेशन को चुरा रही है, हमारे फोकस को चुरा रही है, हमारी एकाग्रता को चुरा रही है, हमारे प्रोडक्टिविटी को चुरा रही है। ये सब कुछ अच्छा लगता है, जितने हम वीडियोज देखते हैं पूरे दिन में, क्या उतना याद रहता है? कितना एक्शन ले पाते हैं? शायद नहीं ले पाते हैं। तो आप स्पेसिफिक चीज को देखिए। सब में ऑप्शन होता है सर्च का। क्या होता है? आप जितने भी सोशल मीडिया है और जितने भी वीडियो के प्लेटफॉर्म है, सब पे क्या होता है? सर्च का ऑप्शन होता है। चाहे यूट्यूब पे हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहां पे सर्च का भी ऑप्शन होता है। आपको जो कंटेंट देखना है उसी कंटेंट को देखिए, और अपने मोबाइल को, अपने डिवाइस को साइड में रख दीजिए। और ये नहीं कि नोटिफिकेशन आया तो उस वीडियो को भी हम देख लें। ये उचित है, आपके हेल्थ से रिलेटेड जरूरी है, आपके बिजनेस से रिलेटेड जरूरी है, आपके माइंडसेट से रिलेटेड जरूरी है, आपकी प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड जरूरी है, तो उसको देखिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसी दुनिया में बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते कंटेंट, उसको देखने के लिए, उसके नोटिफिकेशन को देखने के लिए कोई ज्यादा जरूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे अटेंशन को, हमारे फोकस को बहुत सारी कंपनियां मिसयूज करते हैं। गलत तरीके से हमें अटेंशन दिया जाता है। उससे बचे रहने के लिए आपको स्क्रीन टाइम से आपको जी चुराना होगा, तो कम करना चाहिए। उसके अलावा हेल्थ को निवेश समझे, खर्च नहीं। क्या है? आज के समय में आप भी क्लाइंट को बोलते होंगे कि सर जी, आपको ये सप्लीमेंट लेना होगा, आपको इतने महीने तक ट्रीटमेंट लेना होगा, आपको इस डिवाइस का थेरेपी लेना पड़ेगा, आपको ये डिवाइस परचेज करना पड़ेगा। लोग क्या बोलते हैं? इतना महंगा है? हम तो वहां तो ये इलाज करवा रहे थे, बस 100 रुपये का फीस और 200 रुपये का दवा में हम ठीक हो गए। तो ठीक नहीं हो गए, बीमारी को सप्रेस कर दिया गया। और यहाँ से अगर आप थेरेपी लेते हैं, यहाँ से उपचार करते हैं, तो आपके रूट का पता लगा करके रूट को ठीक करते हुए
अन्य रोगों को भी ठीक किया जा सकता है। तो कहते हैं महंगा है, कहते हैं महंगा है? क्या कहते हैं? आवर हेल्थ इज इन्वेस्ट, आवर अपने हेल्थ पे जो हम खर्चा करते हैं क्या है? आवर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट ए एक्सपेंस। अपने शरीर पे जो खर्चा करते हैं वो इन्वेस्टमेंट है, वो एक्सपेंस नहीं है। इस बात का विशेष रूप से खुद भी अपनी मनस्थिति में बैठा लेना चाहिए और अपने क्लाइंट को भी बैठा देना ही चाहिए। हेल्थ को निवेश समझे, ना कि खर्च। हेल्थ किसी को फ्री में नहीं मिलता है, स्वास्थ्य किसी को फ्री में नहीं मिलता है, उसको कमाना पड़ता है, उसमें इन्वेस्टमेंट देना पड़ता है, फोकस देना पड़ता है, मनी लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, तब हेल्दी रह पाते हैं। तो उस माइंडसेट को क्रिएट करने की जरूरत है। इसलिए कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन के लिए आपको थेरेपी भी जरूरी है, सप्लीमेंट भी जरूरी है, माइंडफुलनेस भी जरूरी है, और नींद भी जरूरी है। अगर इसको नहीं करते हैं तो तकलीफ होने लगते हैं। और कहते हैं ना, स्वास्थ्य पर हर दिन 1 घंटा लगाइए। क्या है? अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए हर दिन 1 घंटा लगाइए, वरना बीमारी हर दिन 24 घंटे ले लेगी। हर दिन 24 घंटे ले लेगी मतलब क्या? ऐसी नौबत आ जाती है जो व्यक्ति आईसीयू में ही हमेशा पड़े रहते हैं, और हमेशा पूरे दिन हम काम करते हैं, व्यस्त रहते हैं, अस्त व्यस्त भी रहते हैं, लेकिन क्या अपने शरीर को फिट रखने के लिए आधे घंटे से 1 घंटे नहीं दे सकते क्या? क्या आप दूसरे को थेरेपी देते हैं, क्या अपने शरीर को फिट रखने के लिए आप क्या रेगुलर 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट की थेरेपी नहीं ले सकते क्या? हम दूसरे को फिट रखने की कोशिश करते हैं, दूसरे को एक लाइफ की थेरेपी देते हैं, दूसरे को मल्टीफंक्शनल हेल्थ केयर की थेरेपी देते हैं। अपने हेल्थ को सही रखने के लिए आप क्या करते हैं? करते हैं क्या? प्राणायाम करते हैं क्या? योगाभ्यास करते हैं क्या? वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं? अपने शरीर को अगर 1 घंटे नहीं देते हैं तो आप काहे का वेलनेस कोच, काहे का हेल्थ गुरु, काहे का हेल्थ एक्सपर्ट? अपने शरीर को ठीक रखने के लिए समय तो लगाना ही पड़ेगा ना। अपना स्वास्थ्य भी बेहतर रहना चाहिए। ठीक है? क्या मेरी बात से आपको आप सहमत है? सहमत हो तो प्लीज प्लीज चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए यस, या नहीं है तो नहीं, उन्होंने बताइए। क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है तो मुझे बताइए आप। ये गलतियां बता रहा हूं, ये गलतियों से बचें। क्या क्या गलतियां हम लोग करते हैं जिसके कारण हमें दिक्कतें होती है, हमें हमारे शरीर में व्याधियां, कष्ट, कठिनाइयां होती है? वो है क्या है? क्या है? रात को भारी भोजन। क्या? रात को हैवी ईटिंग हम करते हैं, रात को ज्यादा खाना खाते हैं, दबा के खाते हैं। और क्यों? क्योंकि पूरे दिन तो हम बाहर रहते हैं, डब्बा या टिफिन लेकर हम बाहर जाते हैं, जैसे घर आए और खाना बना रहा, खाए, और न्यूज देखते देखते खाते हैं, टीवी देखते देखते खाते हैं। और आज के समय में ऐसी नौबत आ गई, हम सबके जीवन में ऐसा आ गया कि मोबाइल देखते हैं और खाना खाते हैं। इसके कारण हमारे शरीर में क्या होते हैं? मोटापा बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। हम देखते देखते खाते हैं, कितना खा जाते हैं हमको पता ही नहीं चलता, चबाते भी सही ढंग से नहीं है। इसलिए खाना खाते समय कोशिश करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, सबको पता है, हम सबको पता है, लेकिन करते बहुत ही कम है, इसलिए उसका इफेक्ट नहीं हो पाता। और बार बार मोबाइल देखना एक मानसिक अशांति और नींद की गड़बड़ी का एक लक्षण है। बार बार हम देखते रहते हैं, नहीं भी अगर कोई नया न्यूज आया, कुछ नहीं आया, तो भी फेसबुक ऑन करते हैं, फीड को स्क्रॉल करते रहते हैं, करते रहते हैं, कुछ नया दिखे, कुछ नया दिखे, कुछ नया दिखे, बार बार हम देखते रहते हैं। बार बार व्हाट्सएप पे हम रिफ्रेश करते रहते हैं, बार बार फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम रिफ्रेश करते रहते हैं, बार बार नोटिफिकेशन को देखते रहते हैं। जब जरूरी हो देखिए, जब समय हो उसको देखिए, कुछ एक टाइम निर्धारित होना चाहिए। दिन भर बैठे रहना यानी सिटिंग इन द न्यू स्मोकिंग। क्या? क्या है? सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। आज के समय में बैठे रहना एक बहुत बड़ा नशा है। लोग अपने चेयर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, हमेशा बैठे रहते हैं। आप समय निकालिए, कुर्सी पर से खड़े होइए, थोड़ा सा मूवमेंट कीजिए, थोड़ा सा वो पानी पीने जाइए, थोड़ा सा वॉशरूम जाइए। अब ऑफिस में है तब भी, घर में है तब भी, हमेशा लेटे रहना नहीं जरूरी है, हमेशा बैठे रहना नहीं जरूरी, थोड़ा मूवमेंट भी चाहिए बॉडी में ना। अगर मूवमेंट नहीं सही से करेंगे तो अलाइनमेंट खराब हो जाएगी बॉडी की अलाइनमेंट खराब हो जाता है, बहुत सारी तकलीफें होती है, बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती है। इसके ऊपर भी मैं एक
बेहतरीन ट्रेनिंग लेने वाला हूँ। अलाइनमेंट क्यों जरूरी है, अलाइनमेंट अगर सही से नहीं होती तो बहुत सारे आप थेरेपी कर लीजिए, आप एक्युलाइफ की थेरेपी लीजिए, बीस्टे मशीन की थेरेपी कर लीजिए, या आप मल्टी फंक्शनल हेडकर की थेरेपी ले लीजिए, इस कंसेप्ट को नहीं समझेंगे, या कोई और थेरेपी का इस्तेमाल कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम रिवर्स नहीं हो सकता, प्रॉब्लम से आप बच ही नहीं रह सकते, या प्रॉब्लम हो गया तो जल्दी ठीक नहीं हो पाता। इसके लिए भी आपको जरूरी है थोड़ा सा एक्टिव रहें और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करने का प्रयास करें, और दवाओं पर निर्भरता कम करें। लक्षण दबते हैं, जड़ से नहीं जाते हैं। ये बार बार हम रिपीट करने की कोशिश करते हैं, और आप जानते भी होंगे, आप अपने क्लाइंट को बताते भी होंगे, आप अपने परिवारजनों को भी बताते होंगे कि जो दवा खाते हैं, क्योंकि हमें तो बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे और हेल्थ एक्सपर्ट का कॉल आता है, हम उनसे बात करते हैं, मुझे पता चलता है, वो बताते भी है कि सर ये दवाओं से बीमारी सप्रेस हो जाता है, प्रॉब्लम सप्रेस हो जाता है, सिम्टम सप्रेस हो जाता है, ठीक नहीं होता है। मुझे उपचार बताइए, मुझे सॉल्यूशन बताइए, मुझे एक्युलाइफ का सहारा लेना सिखाइए, एक्युलाइफ का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टी फंक्शन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, विशेष मशीन का कैसे इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं, अपने कस्टमर को कैसे सही उपचार दे सके, कैसे उनको खुश कर सके, कैसे उनकी प्रॉब्लम को हम दूर करने का प्रयास कर सके इस इक्विपमेंट के माध्यम से। क्योंकि जो और सारी दवाओं का सेवन करते हैं उससे बीमारी दब जाते हैं, बीमारी ठीक ना के बराबर होते हैं। इस बात का विशेष हम सब समझे, जाने और अपने क्लाइंट को बताते रहें। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इस गलतियों को सुधार हमें भी करना है, और अपने परिवारजनों को भी कराना है, और अपने क्लाइंट को भी उनसे अनुरोध करना है, उनसे निवेदन करना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आप भी इसमें सुधार कीजिए, जिससे आपको रिजल्ट बेहतर आएगा, और आप कम खर्च में सही तरीके से अपने शरीर को फिट रखने के प्रयास में सफल हो सकते हैं। उसके अलावा अंत में हम आए हैं एक्शन प्लान के लिए। हम अंत में आए हैं एक्शन प्लान के लिए। एक्शन प्लान के लिए सबसे प्रमुख है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको समझ लीजिए, जान लीजिए कि रोज एक हेल्दी आदत अपनाएं। रोज एक हेल्दी आदत अपनाएं। कौन सा हेल्दी आदत? अपने शरीर के ब्लड की सर्कुलेशन को ऑप्टिमम रखने का प्रयास करें, चाहे रनिंग करें, योगा करें, जंपिंग जैक्स करें, या आप बीसीएम मशीन का सही तरीके से उपचार कर सके, थेरेपी ले सकें, जिससे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। नहीं तो आप अस्वस्थ महसूस करने लगेंगे, अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद आपका वजन बढ़ने लगेगा, आपका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाएगा, आपका डाइजेशन वीक हो जाएगा, आपको कब्ज होने लगेंगे, आपको गैस बनने लगेगा, आपको एसिडिटी होने लगेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, बैक हैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, नींद नहीं आने लगेगी, और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाएंगे। अगर आप उन सभी से बचे रहना चाहते हैं, अपने क्लाइंट को बचाए रखना चाहते हैं, अपने परिवारजनों को बचाए रखना चाहते हैं, तो आप एक्टिव मूवमेंट चलाइए, अपने आप को फिट रखिए, और देखते 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 अगर आप फिट रखते हैं, आप विशेष मशीन की थेरेपी लेते हैं, आप योगाभ्यास करते हैं, और सारे एक्टिविटीज करते हैं, आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, आपके परिवार के लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, आपको सहयोग करेंगे, और आप उनको एक गाइडेंस दे सकते हैं, उनको सहयोग कर सकते हैं, उनको मोटिवेट कर सकते हैं, जिससे वो भी फिट रह सके। छोटी छोटी आदतें हैं जिसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके अलावा क्या करना? पानी पीने का टाइम सेट करें। आज के समय में आप क्लाइंट से भी पूछेंगे, लोगों से भी पूछेंगे, पानी पीते हैं क्या? बोलते हैं हाँ हम पानी पीते हैं, लेकिन कितना पीते हैं? 1 लीटर पी लेते हैं, 2 4 गिलास पी लेते हैं, जब प्यास लगती है तब पी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। इसलिए अगर आपके पास बोतल है जरूर पीजिए। हम तो पानी पी रहे हैं, क्या आप पानी पीते हैं क्या? ये विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है कि पानी भी पीना चाहिए। अब बात आती है पानी पिए कैसे। लोगों को देखता हूँ घड़ा घट घट घटा घटा पानी पी लेते हैं, वैसे घटाघट पानी पीना नहीं है, पानी को चबाना है, पानी को खाना है। क्या कहते हैं? खाने को इतना चबा, खाना पीने योग्य बन जाए, और पानी को ऐसा करो जो खाने योग्य हो जाए। तो कैसे पियेंगे? अगर आप, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बोतल से बताता हूं। क्या करना है? पानी को लीजिए, मुंह में घुमाना है। मुंह में घुमाएंगे तो क्या होगा? सलाइवा मिलेगा, लार मिलेगा, और लार क्या करेगा? इस पानी को क्या करेगा? न्यूट्रल करके,
और ये नीचे जाएगा, जिससे आपके आंतों की सफाई में मददगार साबित होगा और इंजाइम्स के, हार्मोन्स के सेक्रेशन में हेल्प करेगा, आपके ब्लड की विस्कोसिटी को सही करेगा, आपके बॉडी में जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर निकालने में हेल्प करेगा। नहीं, अगर ऐसा घटाघट पानी पियेंगे तो फटाफट आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा और आपकी बॉडी से और सारे मिनरल्स और सारे जो न्यूट्रिशन है वो फ्लश आउट हो जाएगा यूरिन के माध्यम से। अगर आप पानी का सही इस्तेमाल करेंगे तो पानी आपके लिए जीवनदायिनी हो सकता है। क्या कहते हैं, जल ही जीवन है, तभी बेनिफिट देगा, नहीं तो पानी के भी साइड इफेक्ट होते हैं। यानी पानी पिएंगे गलत तरीके से तो उसका भी दुष्प्रभाव हम सबको झेलना पड़ सकता है। ये सलाह दे सकते हैं। और सप्ताह में एक दिन डिजिटल डिटॉक्स करना जरूरी है। डिजिटल डिटॉक्स करने से क्या होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा। क्या होगा, स्ट्रेस कम होगा। क्यों, बार बार हम मोबाइल देखते हैं, बार बार ये सब चीज देखते हैं। थोड़ा सा फोकस बढ़ाइए, कंसंट्रेशन बढ़ाइए, अच्छे बुक्स पढ़िए, अच्छे, हाँ, अच्छे नॉलेज बढ़ाइए, अच्छे लोगों के संपर्क बनाइए। डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं, अपने मन मन को सही रखना चाहते हैं, अपने फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स भी आज के समय में जरूरी है। क्योंकि डिजिटल डिवाइस हमारे तरफ, हमारे चारों ओर फैला हुआ है और हमें घेर लिया है। हम मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते, हम डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारा इस्तेमाल आज के समय में करने लगा है। तो अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, आप अपने आप को एनर्जेटिक रखना चाहते हैं, तो डिजिटल डिटॉक्स भी जरूरी है। इस डिजिटल डिटॉक्स का अभ्यास हमें सबको करना चाहिए। उसके अलावा क्या, हेल्थ को मॉनिटर करें। अगर आप 30 प्लस हो गए हैं या 35 प्लस हो गए हैं तो अपने हेल्थ की मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। हेल्थ को मॉनिटरिंग करना जरूरी है। अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए हमेशा ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल का ध्यान रखने की कोशिश कीजिए। अपने ब्लड प्रेशर को सही रखने के लिए अपने अपने आप को एक्टिव रखिए, अपनी ब्लड की विस्कोसिटी को सही रखिए, अपने डाइजेशन को सही रखिए, अपने मेटाबॉलिज्म को सही रखिए, और उसके साथ साथ अपनी नींद की गुणवत्ता यानी डीप स्लीप लेना बहुत जरूरी है। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी नींद अच्छी नहीं होगी तो क्या होगा, हमने कल बताया था, उसको ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। और अपनी एनर्जी लेवल को भी आप मॉनिटरिंग करते रहें कि हमारा एनर्जी लेवल तो लो नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी लेवल लो हो रहा है तो यानी आपका डाइजेशन वीक है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम है और आपका रेस्ट कम हो रहा है, जिसके कारण आपको एनर्जी लेवल कम हो रहा है, आपको वो फ्रेशनेस फील नहीं हो रहा है। इस तरीके से अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं और मॉनिटरिंग करके आप अपने शरीर को फिट रखने की दिशा में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, इन सभी चीजों का विशेष ध्यान रखना हम सबके लिए जरूरी, क्यों जरूरी है, अगर आप सच में क्या, अगर आप सच में अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं तो अगला स्टेप लेना चाहिए आपको। कुछ ना कुछ स्टेप लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको एक्शन लेना पड़ेगा, कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप कुछ ना कुछ नया प्रयास नहीं करते हैं, नया तरीका नहीं अपनाते, नए अपने जीवन में बदलाव नहीं लाते हैं, तो जो कल थे उसी उसी तरीके से आपका स्वास्थ्य हो सकता है बना ही रहेगा। लेकिन अगर आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं, बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से आप अपने आप को देखना चाहते हैं या दिखाना चाहते हैं, तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप पानी कम पीते हैं तो पानी की मात्रा को बढ़ाइए। अगर आप हेल्दी खाना नहीं खाते तो थोड़ा सा हेल्दी खाना की प्रयास कीजिए। थोड़ा सा अगर आप अच्छी गहरी नींद नहीं ले पाते, थोड़ा सा अच्छी और गहरी नींद लेने का प्रयास कीजिए। सही समय पे सोने का प्रयास कीजिए। आप साहित्य नहीं पढ़ते हैं, बुक्स नहीं पढ़ते हैं, तो बुक्स पढ़ने का कोशिश कीजिए। अगर आप अपने पास ड्रीम बुक नहीं लिखते हैं तो ड्रीम लिखने की कोशिश कीजिए, सपने लिखने की कोशिश कीजिए। और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं तो बुक्स पढ़ना जरूरी है। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते हैं, आज से पुनः निवेदन है कि आप बुक्स पढ़िए, अपने ग्रोथ को देखिए, अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए एक्शन प्लान यानी मनी मेकिंग एक्टिविटीज का सहारा जरूर लेना चाहिए। और आप कुछ भी पढ़ते हैं, आप अपने धर्म से रिलेटेड साहित्य पढ़ते हैं या धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं, वो तो पढ़ते रहिए, लेकिन कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट या 20 मिनट, आधे घंटे अपने जीवन को ऊपर उठाने के लिए, अपने परिवार के जीवन को ऊपर उठाने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी ग्रोथ पाने के लिए आपको सेल्फ हेल्प
बुक्स जरूर पढ़ना चाहिए। अगर आप ये बुक्स पढ़ते हैं तो आप एक अच्छे सभ्य इंसान, आपके पास वो शब्दकोश होगा जिससे आप सही तरीके से लोगों को बता पाएंगे, समझा पाएंगे, लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। वो सब कब हो पाएगा? जब आप अच्छे बुक्स का अध्ययन करेंगे, न कि अलग अलग तरीके के बुक्स जो रंगीन दुनिया की बुक्स होते हैं या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उससे मिलने वाला शायद नहीं है। अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अच्छे साहित्य का अध्ययन करेंगे, अच्छी आदतों को जीवन में अपनाएंगे, अच्छे नॉलेज को अपनाएंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में रहेंगे, और अच्छी आदतों को अपना करके, अच्छी एक्टिविटीज को करके, अच्छे छोटे छोटे स्टेप्स को करके हम अपने जीवन में बड़े से बड़े बदलाव को ला सकते हैं। अगर आपको ये सब जानकारी अच्छी लगी तो आप कनेक्ट रह सकते हैं, और आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, जो क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर, नमस्कार। जितने भी इस पैनल पर जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार, वंदन। आपके जो शब्द है सर, मुझे सोने का मूड लगता है लेकिन जगा देता है। जो शब्दों में जो मिठास है, वाणी में जो मधुरता है, वो इतना जबरदस्त है कि जो सरल भाषा में, सरल शब्दों में और उदाहरण के माध्यम से हर एक बात को आप बताते हैं सर। तो वाकई में बीच में मैं अव्यवस्था या व्यस्तता के कारण आपसे नहीं जुड़ पा रहा था। अभी भी वैसे कुछ है, तो उसके बावजूद भी मैं, मुझे लगता है कि आपसे मिलूं। और आपने जो बातें बताई है, वास्तविक में अगर एक आदमी बहुत ध्यान से अगर सुने इस बात को और नोट्स बना ले, तो निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसको सफलता मिलने में कोई रोक नहीं सकता। तो एक एक बात को जो भी है सुनना जरूरी है। पहला बात, कि फ्री का कोई कीमत नहीं होता। किसी को बोल के देखिए कि आपके दांत में दर्द है, एक पेस्ट है ओरी केयर, इसको यूज करके देखो, उसके बाद पैसा बाद में देते रहना। वो साधारण बोलेंगे नहीं, फायदा किया, क्योंकि वो फ्री है वो। तो हाँ, आपके जो प्रशिक्षण अभी चल रहा है, ये फ्री है। अगर आप इसमें पैसा लगा देते कि आप कितना फीस पड़ेगा, तो लाइन लग जाता और समय मांगते आपसे कि कितना पटाना पड़ेगा, कब पटाना पड़ेगा। तो बहुत ध्यान से सुनते सर। मैं यही देख रहा हूँ कि आदमी आपके बात को सुनने के लिए, क्योंकि फ्री में तैयार हो नहीं रहे हैं। कोई ये बात है। नहीं सर। आपकी आप लोगों का सहयोग रहा है तो हम कोशिश, नॉमिनल चार्ज जब करते हैं ना, वैल्यू देते हैं ना, आप गिव एंड टेक का होता है, बोर काटो। जब आप पैसे एक भी रुपया अगर आप पे करके आते हैं ना, तो आप उसको वसूलने की कोशिश करते हैं, आप समय लगाते हैं, उस अटेंशन के साथ, उस फोकस के साथ आप सुनते हैं, समझते हैं, तब आपके जीवन में परिवर्तन आता है। तो आप मुझे बुलाए और मेरी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नमस्कार सर, नमस्कार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। डॉक्टर गणेश हरल सर, और 1 2 3 को 4 को भी, उस्मान सर, आप सभी का, जो पहले जुड़े थे और जो बाद में जुड़ने वाले हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए जोश के साथ, नए तरीके से हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत